सभी भाइयों एवं देवियों को मेरा सादर नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग इंद्रजौ के फ़ायदे जानेंगे। ये जो आप हमारे हाथ में देख रहे हैं ये इंद्रजौ है, और ये जो इंद्रजौ है ना, ये बहुत सहजता से, बहुत आसानी से आपकी जो नज़दीकी जड़ी बूटी की दुकान है वहाँ पे ये उपलब्ध हो जाती है। तो वहाँ से आप इसको ले करके इसका सेवन कर सकते हैं और इसका सेवन करके आप लाभ उठा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी के फ़ायदे के बारे में बात करेंगे कि इसका सेवन करके हम लोग कौन कौन से फ़ायदे उठा सकते हैं। इस इंद्रजौ का सेवन करके हम लोग अपने कौन कौन से बीमारियों को पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं। तो अगर फ़ायदे की बात करें ना कि इंद्रजौ किन किन बीमारियों में फ़ायदेमंद है, तो ये संग्रहणी के रोगियों के लिए बेस्ट मेडिसिन है। जिनको संग्रहणी की समस्या हो गई है, मतलब जिनको आईबीएस की समस्या हो गई है, और आईबीएस के कारण, संग्रहणी के कारण जिनको आम आने की समस्या होती है, पेट की जठराग्नि मंद हो गई है, खाने का पाचन ठीक से नहीं हो रहा है, और जब खाने का पाचन नहीं हो रहा तो बहुत ज़्यादा कमजोरी लगता है, या फिर बार बार दस्त जाने की समस्या होती है, पेचिस की समस्या होती है, जिनको भी इस तरह की समस्या होती है ना, वे लोग इस इंद्रजौ का सेवन करके अपने संग्रहणी वाली समस्या को धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इंद्रजौ में ग्राही गुण भी पाया जाता है, और इंद्रजौ में ग्राही गुण होने के कारण ही ये डायरिया के रोगियों के लिए बेस्ट मेडिसिन है। मतलब जिनको बार बार लैट्रिन जाने की समस्या होती है, जो लोग दिन में 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार तक लैट्रिन जाते हैं, जिनको भी इस तरह की समस्या होती है ना, वे लोग यदि इस इंद्रजौ का सेवन करते हैं ना, तो जो उनको बार बार लैट्रिन जाने की समस्या हो रही है, उस समस्या से उनको मुक्ति मिल जाता है इस इंद्रजौ के सेवन से। इंद्रजौ को आयुर्वेद में त्रिदोष नाशक कहा गया है। तो यदि आपको किसी भी दोष के कारण संग्रहणी की समस्या हो गई है, या फिर किसी भी दोष के कारण आपको बार बार लैट्रिन जाने की समस्या होती है, तो ऐसे स्थिति में आप इंद्रजौ का प्रयोग करके अपने इस संग्रहणी वाली समस्या को या फिर दस्त वाली समस्या को धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। जिन लोगों को पसीना ज़्यादा आता है और पसीने में दुर्गंध आता है, वे लोग इस इंद्रजौ का सेवन करके अपने पसीना तथा पसीने के दुर्गंध वाली समस्या को धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। जिन लोगों से दूध, दही, घी डाइजेस्ट नहीं होता है, वे लोग यदि इस इंद्रजौ का सेवन करते हैं ना, तो उनके अंदर दूध, दही और घी को पचाने की क्षमता विकसित हो जाता है। तो यदि आपको इस तरह की समस्या होती है कि आपसे दूध डाइजेस्ट नहीं होता है, आपसे घी डाइजेस्ट नहीं होता है, आपसे दही डाइजेस्ट नहीं होता है, तो आप ऐसे स्थिति में इंद्रजौ का सेवन कर सकते हैं, और इंद्रजौ का सेवन करके आप अपने अंदर दूध, दही, घी को पचाने की क्षमता विकसित कर सकते हैं। आयुर्वेद में इंद्रजौ को कृमिनाशक भी कहा गया है। कृमिनाशक का मतलब होता है कीड़े को खत्म करने वाली औषधि। तो यदि आपके पेट में कीड़े पड़ गए हैं, तो आप ऐसी स्थिति में इंद्रजौ का सेवन कर सकते हैं, और इंद्रजौ का सेवन करके आप अपने पेट के कीड़ों को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। ये इंद्रजौ रक्त शोधक तथा कुष्ठहर भी है। तो यदि आपके रक्त में कोई विकृति आ गया है, या फिर आपको कुष्ठ की समस्या हो गई है, मतलब स्किन डिजीज की समस्या हो गई है, तो ऐसे स्थिति में भी आप इंद्रजौ का सेवन कर सकते हैं, और इंद्रजौ का सेवन करके आप अपने रक्त विकार को दूर कर सकते हैं, और जो आपको स्किन डिजीज की समस्या हो गई है, इस समस्या को भी आप दूर कर सकते हैं इस इंद्रजौ का सेवन करके। इंद्रजौ का स्वाद अत्यंत कड़वा होने के कारण ये शुगर के रोगियों के लिए भी बेस्ट मेडिसिन है। तो जिन लोगों को शुगर की समस्या हो गई है, वे लोग भी इस इंद्रजौ का सेवन करके लाभ उठा सकते हैं। तो ये थे इंद्रजौ के कुछ फ़ायदे। इंद्रजौ के और भी बहुत से फ़ायदे हैं, लेकिन आज की वीडियो में बस इतना ही। अब बात करते हैं कि इसका सेवन विधि क्या होना चाहिए। तो आप अपने नज़दीकी पंसारी वाले के यहाँ से इंद्रजौ खरीद करके लाइए, और उसको अच्छे से साफ़ सफाई कर लीजिए, और साफ़ सफाई करके उसको अच्छे से धूप में सुखा लीजिए, और धूप में सुखा करके उसका चूर्ण बना लीजिए। जब अच्छे से चूर्ण बन करके तैयार हो जाए, तो उसमें से आप एक बार में 1 चम्मच की मात्रा में सेवन करें, और दिन में 2 बार इसका सेवन करें। खाना खाने के बाद, सुबह शाम दोनों टाइम खाना खाने के बाद इसका 1-1 चम्मच सेवन करें। मतलब अगर ग्राम में बात करें ना, तो 3 से 5 ग्राम की मात्रा में एक बार में इसका सेवन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप दिन में 2 बार इसका सेवन कर सकते हैं, और इसका सेवन करके लाभ उठा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।